जब भी विकास पढ़ने के लिए किताब निकालता है तब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। किताब खोलते ही उसे बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन करता है। माँ ने उसे कभी खेलने के लिए नहीं रोका था, सिर्फ इतना निर्दिष्ट था कि खेलने के साथ पढ़ना भी कितना आवश्यक है। हमेशा विकास का बाधित दिमाग हमेशा उल्टा ही करता था। जब सब साथी स्कूल से आकर थोड़ा सुस्ता करके पढ़ने बैठ जाते और शाम को खेलने निकलते, वहीं विकास स्कूल से आकर टीवी देखने बैठ जाता और शाम होते ही खेलने के निकल जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि तिमाही परीक्षा में वह बहुत ही कम संख्या से पास हो पाया। माँ ने उसे खूब डांटा और पढ़ने पर जोर देने को कहा। माँ के डर से वो पढ़ने तो बैठ जाता, लेकिन उसका चंचल मन पढ़ाई में उसका साथ नहीं देता। अंतिम परीक्षा में कुछ ही दिन शेष रह गए थे जब एक छोटी सी घटना ने विकास की सोच को बदल दी। एक दिन शाम को उसकी माँ ने बताया कि धोबी अभी तक उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर नहीं आया था, और अगर नहीं आया तो वह अगले दिन स्कूल क्या पहन के जाएगा। माँ ने यह भी बताया कि धोबी शायद बीमार न पड़ा हो। माँ ने उसे धोबी के घर जाने को कहा। धोबी का घर पास ही एक बस्ती में था, इसलिए विकास पैदल ही चला जा रहा था। इस बस्ती में काफ़ी गरीब लोग रहते थे। इस तरह कई घरों में तो बिजली नहीं थी, मगर सड़कों पर बिजली के खंभे लगे थे जो चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे। विकास अपने धोबी के घर पहुंचा तो पता चला कि माँ का कहना सही था। धोबी बीमार पड़ा था और इसलिए वर्दी वाला नहीं आ पाया था। खैर, अपनी वर्दी ले विकास घर वापस जा रहा था। अभी कुछ कदम ही चला गया होगा कि उसकी नज़र एक खंबे के नीचे बैठे एक लड़के पर पड़ी जो किताब पढ़ रहे थे। उसकी लगन देख विकास उसके करीब गया और पूछा कि आखिर वो इतनी रात सड़क पर बैठे क्यों पढ़ रहा है। उस लड़के ने बताया कि दिन भर वो अपने पिता के साथ घर घर जाकर सब्जी बेचता है और फिर दोपहर में स्कूल में पढ़ने जाता है। शाम को स्कूल से घर आकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाता है। क्योंकि उसका परिवार बिजली का खर्चा नहीं उठाता, इसलिए रात का खाना खाया यहाँ बैठकर पढ़ता है। अपनी उम्र के लड़के की दिनचर्या सुन विकास का मन रो पड़ा। कहाँ मैं जो दिन भर खेलने और टीवी की सोचता हूँ, और यहाँ ये जो माँ और पिता के कामों में हाथ बटाने के बाद भी सड़क पर बैठकर पढ़ाई करता है। उस लड़के की लगन को देख विकास का शर्म से सिर झुक गया। कदम तो घर की तरफ चल रहे थे, लेकिन विकास के मन में उस लड़के की बातें ही आ रही थी। घर पहुंचते ही उसने ठान लिया कि आज से पढ़ाई में पूरा मन लगा देना है। उसने मन लगाकर खूब पढ़ाई की और वह वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट आ गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्लस में बेल आइकन दबा दे, जिससे ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आपके पास पहुंचती रहे। तो धन्यवाद।